प्यारे छात्रों, आज आपका कक्षा में पुनः स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक नया विषय, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन में आप सभी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि चित्र को कैसे समझें, चित्र में क्या क्या दिया गया है, चित्र की अभिव्यक्ति कैसे करें। तो इसी के महत्वपूर्ण टिप्स, बहुत ही आसान टिप्स, जिनको पढ़ने के बाद और जिनको सीखने के बाद और याद रखने के बाद आपको कभी भी चित्र वर्णन में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से चित्र की शुरुआत कैसे करें, चित्र के मध्य में वाक्यों को कैसे हम आगे बढ़ाएं और चित्र का सारांश हम अंत में किस प्रकार प्रस्तुत करें। तो आज की वीडियो में आप आगे देखिए कि हम चित्र वर्णन को कैसे आसान बनाते हैं। आइए पढ़ते हैं चित्र वर्णन के कुछ आसान तरीके। वाक्य की शुरुआत में चित्र के विषय को समझें, चित्र को ध्यान से देखें, चित्र को फिर एक नाम दें या बताएं कि यह चित्र किसके बारे में है, क्या कहानी कहता है। तत्पश्चात कुछ चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली हैं। चित्र क्या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के बारे में है या चित्र प्रकृति के बारे में है। उसको देखने के बाद चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको क्रमबद्ध रूप से आप समझा सकते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि शब्द सीमा क्या दी गई है। शब्द सीमा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जितनी शब्द सीमा हो उसके अनुसार ही हमें चित्र का वर्णन करना है। पांचवी और अंतिम महत्वपूर्ण बात, चित्र का संदेश। यदि पूरा चित्र देखने के बाद, समझने के बाद आप उसका कथ्य या उद्देश्य नहीं बताते हैं तो चित्र का अंत अधूरा लगता है। अब समझना यह है कि ये जो उपरोक्त बिंदु मैंने बताए हैं उनको याद कैसे रखें छोटे बच्चे। सबसे बढ़िया और आसान तरीका, विषय के परिचय यानी कि उसके नाम या उसके बारे में जब आप शुरुआत करते हैं तो उसको समझ लीजिए दावत का स्टार्टर। जैसे दावत में कई लजीज चीज़ें होती हैं किंतु सबसे पहले हम स्टार्टर ढूंढते हैं, ऐसे ही अध्यापिका भी आपके सबसे पहले वाक्य में हमेशा चित्र वर्णन का परिचय ढूंढती है। प्रकार आप दावत में स्टार्टर का स्वाद लेते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, इसी प्रकार अध्यापिका भी आपके वर्णित विषय का परिचय यानी कि स्टार्टर जान लेती है कि आपको चित्र के बारे में कितना समझ में आया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप चित्र को आगे लिखना बढ़ना शुरू करते हैं, चित्र के बारे में मध्यांतर वाक्य लिखते हैं, तब बिल्कुल दावत के फूड कोर्ट यानी कि क्रमबद्ध लगे हुए खाने की तरह अध्यापिका वाक्यों की ओर आगे बढ़ती हैं। जैसे वहाँ आप शाही पनीर, पुलाव इत्यादि ऐसी कई लजीज चीज़ें देखते हैं, उसी प्रकार से अध्यापिका भी आपके सुंदर वाक्यों की रचना चित्र में से क्रमबद्ध रूप से बनाए गए वाक्यों की रचना उसमें ढूंढती है। पूरी दावत के बाद स्टार्टर और भोजन हो गया, अब आती है मीठे की बारी यानी डेजर्ट। जैसे हम दावत में डेजर्ट ढूंढते हैं वैसे ही अध्यापिका चित्र वर्णन के अंत में आपका कथ्य और संदेश ढूंढती हैं, जो कि लिखना बहुत ज़रूरी है कि चित्र हमें क्या सिखाना चाहता है। बच्चों, चित्र वर्णन करते समय याद रखिए आपके विषय की शुरुआत हो स्टार्टर सी और उसके बाद वाक्यों का विस्तार क्रमबद्ध रूप से हो फूड कोर्ट की तरह, और अंत में जब आप मीठा खाने जाएं तो हमेशा चित्र वर्णन में उसका कथ्य, उसका संदेश अवश्य बताएं। दिए गए सभी चित्रों को आप ध्यान से देखिए, हर चित्र की अपनी एक कहानी है। आप इन सभी चित्रों को समझिए, देखिए, इनमें कोई ना कोई संदेश, इनका कोई ना कोई नाम अवश्य है। उम्मीद करती हूँ कि आज मेरे बताए हुए टिप्स आप जरूर फॉलो करेंगे और इन टिप्स को ध्यान रखेंगे चित्र वर्णन करते समय। अगर वीडियो पसंद आई हो, यदि कोई संदेह हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।